नवल किशोर, बहुत लंबे समय बाद आपके पास आ रही हूं, लेकिन आपका धैर्य उसको प्रणाम। लेकिन क्या जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यही जांच एजेंसियां अदालतों में मामला रखती हैं और फिर उस पर सजा सुनाई जाती है। लालू प्रसाद यादव के मामले में यही हुआ। जी देखिए गरिमा जी, दो तीन इसके बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला तो राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक पहलू क्या है कि जिसको आप राजनीतिक तौर पे नहीं हरा सकते हैं, उसको आप सत्ता के माध्यम से हराने का कोशिश करते हैं, परेशान करते हैं। और आपका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और संपूर्ण सत्ता व्यक्ति को संपूर्ण भ्रष्ट बनाती है। ये जो 2014 के बाद जो शासक वर्ग आया है, जिसमें कहा भी जाता है, कई लोग कई बार कहे जाते हैं कि इसमें व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। न दल है, न संगठन है, न कोई इसको रोकने वाला है। इसलिए आप देख सकते हैं इसका उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी साधारण नहीं है जब ये कहती है कि क्या मजबूरी है कि ईडी के जो हेड हैं उनको इतनी बार एक्सटेंशन देना पड़ता है, तो सरकार जाती है कहती है राष्ट्रहित में है। उसी प्रकार से सीबीआई का हेड आलोक वर्मा का भी केस आपको याद होगा कि रातों रात क्या नहीं हो गया उसमें। तो हमें लगता है कि इसका राजनीतिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जिस एजेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, देश का एक एक जनता उस पर भरोसा करता है कि ये संस्थाओं का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार से ही विश्वास उठ जाता है तब। इसीलिए हम उसको स्वायत्त या स्वतंत्र संस्था कहते हैं। उस संस्था को जितना लहूलुहान इस सरकार ने किया है कि आज आम आदमी से भी आप पूछेंगे, किसी व्यक्ति से भी पूछेंगे, तो वो कहती है और मानती है कि सरकार जो है इसका अपने सत्ता चलाने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्टर नवल, जिन मामलों में पहले चारा घोटाले का मामला है, कितने मामले थे, शायद 4 या 5 मामलों में जिसमें लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, उस समय तो ये सरकार थी नहीं, तभी भी ईडी और सीबीआई जांच कर रहे थे। देखिए, सजा हुई ना, लेकिन नहीं, मैं उसपे भी जवाब देता हूं। उसपे भी देखिए, चारा घोटाले में 5 केस में 4 बंद किए गए और 1 में सजा हुई। 2014 के बाद 4 केस को खोला गया और वो 10 साल में अभी तक भी नहीं संपूर्ण हुआ है, अभी भी 1 केस बाकी है। इसका इंप्लीकेशन क्या है आप समझिए इसको, क्योंकि यह सरकार बहुत आसानी से करा सकती है। जब जितना केस को आप लंबित करेंगे, क्योंकि साक्ष्य उसमें एक ही है, तो आप इसे हायर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जो सजा हुई है आपको भी मालूम है, सीबीआई कोर्ट के द्वारा सजा हुआ है और सीबीआई कोर्ट का सजा स्थान जो है वो लोअर कोर्ट के बराबर है। लोअर कोर्ट में जो फैसले होते हैं हायर कोर्ट में खारिज हो जाते हैं। लालू जी के केस में आप देखेंगे कि जो उनके आय से ज्यादा संपत्ति वाला केस है वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। ये केस को लटकाकर इतने दिन का मतलब है कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, पॉलिटिकली कंटेन किए जा सकते हैं। तो ये तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि साक्ष्य कब और किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है, ये सरकार तय करती है। यही कारण है कि विपक्ष के नेताओं को उलझाकर और राजनीतिक जो लड़ाई है उसको कुंद किया जा सकता है। और पॉलिटिकली लास्ट पॉइंट क्योंकि बहुत देर के बाद मैंने इंतजार किया बहुत देर। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब काम जो होता है वो चुनाव के दरमियान होता है। आप चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जितने भी विपक्ष के राज्य हैं वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये क्यों नहीं कहें कि जब भी उनको, और वहां पे प्रधानमंत्री होते हैं ये कहने के लिए कि देखो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इन पे छापे मार रहे हैं, तो जब प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सब लोग चुनाव में होते हैं उसके बावजूद भी। हाँ, लेकिन डॉक्टर नवल, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि भाई हेमंत सोरेन को 7 बार सीबीआई, ईडी ने समन भेजा, नहीं पेश हुए, इनके लड़ाई को संभव। लेकिन डॉक्टर नवल, आप तो सरकार चला रहे हैं ना झारखंड में, हेमंत सोरेन क्यों पेश नहीं हुए भाई? नहीं, देखिए, पेश नहीं हुए उसका कारण दिया। जो भी पेश नहीं होता है वो उसका कारण देता है, और कारण देकर पेश नहीं होना संवैधानिक अधिकार है। ऐसा तो है नहीं कि हम देश छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है। अगर कोई नहीं जा रहा है तो उसका कारण है। सीबीआई, ईडी जो भी है वो कहे कि आपका कारण वैलिड नहीं है, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। कोई भी प्ली लेने का अधिकार संवैधानिक है और उसी के आधार पर हम कर रहे हैं।